हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं रेखीय समीकरण का भाग 5 में कुछ सवाल, संख्या संबंधी सवाल का हल हम किस प्रकार करेंगे आज की वीडियो में देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखते हैं आज की वीडियो में संख्या संबंधी प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की उम्र बताइए। 28 वर्ष है तो श्याम की उम्र बताइए। तो हमें किसकी उम्र निकालनी है? इसमें श्याम की उम्र बतानी है। कैसे निकालनी है उसमें देखिएगा। राम की उम्र कितनी है इसमें बता रखी है, जैसे 28 वर्ष है और श्याम की उम्र जो है वो 5 वर्ष कम है। राम की उम्र 5 वर्ष अधिक है तो हमें श्याम की निकालनी है। यदि हम राम की उम्र में से श्याम की उम्र घटा दें तो श्याम की आ जाएगी, लेकिन हम इसे समीकरण के द्वारा कैसे हल करेंगे उसे देखिएगा। तो यहाँ श्याम की जिसकी उम्र निकालनी है तो हम उसकी उम्र मानेंगे। क्या माना श्याम की उम्र बराबर x वर्ष। हमने श्याम की मान ली कि श्याम की उम्र जो है वो कितने वर्ष है? x वर्ष है। और वो कह रहा, सवाल क्या कह रहा है कि राम की उम्र 28 वर्ष है और श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि हम उस 5 वर्ष को इस x में जोड़ देंगे तो उम्र जो है श्याम की और राम की बराबर हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसे समीकरण के द्वारा? x + 5 बराबर 28। यदि ये किसकी उम्र मान ली थी हमने? श्याम की x है तो हमने x में 5 जोड़ दिया क्योंकि 5 वर्ष अधिक है ना, तो इसलिए 5 इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ 28 है, इन दोनों को जोड़ते हैं और ये 28, तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो इससे हमें काय की निकल जाएगी? श्याम की उम्र निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ x बराबर 28 और यहाँ पर जो 5 है इधर से जाकर के इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। तो x बराबर, अब 28 में से 5 घटा दीजिए तो क्या आएगा? 23 वर्ष। तो श्याम की उम्र कितनी है? 23 वर्ष है। अब इसमें 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 वर्ष आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है क्या आंसर आ जाता है? 23 वर्ष। किसकी उम्र आ जाती है? श्याम की उम्र। आगे सवाल देखिए क्या है। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? संख्या बतानी है। यदि हम किसी संख्या में 5 जोड़ दें और 15 आता है तो कैसे निकालना है इसका उत्तर? संख्या बताइए। जो चीज हमें मालूम करनी, सवाल मालूम कर रहा है संख्या को, वही हमें माननी होगी। जैसे संख्या बताइए तो संख्या इसमें पूछ रहा है तो हम संख्या को मान लेंगे। यानी माना संख्या जब मानेंगे तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x। संख्या कितनी है? x है। और सवाल क्या कह रहा है? x में 5 जोड़ने पर 15 आता है तो वह निकल जाएगी संख्या। तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। x में 5 जोड़ेंगे, x + 5 बराबर 15। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? x बराबर, ये जो 5 है यहाँ से इधर जब जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। बराबर के बाद जो संख्या होती है बराबर के बाद ही रहती है। इधर से जो संख्या होती है वो इधर जाकर के माइनस हो जाती है। अब 15 में से हम 5 घटाते हैं तो क्या जाता है? x बराबर 10। तो संख्या क्या है? वो 10 है। देख लीजिए किसी संख्या में, तो वो किसी संख्या क्या थी? 10 थी, 10 आ गई। और यहाँ पर 5 है तो +5 और बराबर कितना? 15। तो देखिए क्या जाता है? 15 बराबर 15। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा इसका? 10 संख्या आ गई। ये आंसर है। हमने उधर सिद्ध कर दिया, दोनों आंसर यानी संख्या बराबर हो गई। तो इसका हमारा उत्तर ये 10 आ गया। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी?
अब यहाँ दिया है उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी। जो चीज मालूम की जा रही है हम उसी को यहाँ पर मानेंगे, क्योंकि वही संख्या हमें ज्ञात करनी है और जो हम निकालते हैं उसको हम x मान करके ज्ञात करते हैं। तो कुछ की पेंसिल है, कुछ का मतलब यानी x पेंसिल मान लिया हमने, उसने x पेंसिल खरीदी थी। 2 पेंसिल उसने अपनी बहन को दे दी, जितनी खरीदी थी उसमें से 2 कितनी किसे दी, अपनी बहन को। और उसके पास कितनी बची, देखिए कितनी बची, 3 पेंसिल उसके पास बच गई। तो पेंसिलें कितनी थी, इसे हम वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं। 2 पेंसिलें थी, 3 बची, 2 और 3 5 होता है। तो इस तरह से संख्या निकल जाती है। लेकिन समीकरण के द्वारा कैसे उसको ज्ञात करेंगे, यहां देखिए। तो उसमें हमें मानना होगा, माना शशि ने x पेंसिलें खरीदी, माना शशि ने पेंसिल खरीदी बराबर x। कितनी पेंसिल खरीदी उसने, x पेंसिल खरीदी। कितनी x खरीदी, अब उसने बहन को कितनी दी है, 2। अब 2 हम इसमें से अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 2। कितना बच गया उसके पास, 3 पेंसिलें शेष बच जाती हैं। तो यहाँ बराबर 3 आएगा। अब यहाँ पर x बराबर 3 और यहां से माइनस का 2 जो है जब इधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब 2 और 3 यहां पर क्या आ जाएगा, जोड़ करके 5 आ जाएगा। तो कितनी पेंसिलें खरीदी थी उसने, 5 पेंसिल। ये पेंसिल खरीदी थी उसने। अब यहां पर 5 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, तो उसका पहले भार कितना था। उसका जो पहले का भार था, भार पहले कितना था, पहले कितना भार था उसका। अब यहां ध्यान से देखिए, पहले कितना भार था, तो हम इसको पहले का भार जो है यही मानेंगे। हम क्या मानेंगे, यहाँ पर पहले भार कितना था, तो उसका पहले का भार कितना था, उसको हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे। क्या मान लिया, उसका x मान लिया। पहले भार कितना था उसका, x किलोग्राम था। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़ करके 17 किलोग्राम हो जाता है। कितना आ जाता है, 17 किलोग्राम। पहले से 3, अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे क्योंकि बढ़ रहा है। प्रज्ञा का वजन पहले क्या था, x किलोग्राम, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है तो प्लस 3 कर देंगे और बराबर कितना हो जाता है, 17 किलोग्राम। यानी कि 3 किलोग्राम बढ़ गया तो 17 आ गया। तो x का मान क्या होगा वही हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर 17 और यहाँ पर जो प्लस का 3 है, इस 3 को इधर जाकर के माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ क्या जाता है, माइनस का 3। अब यहाँ 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 17 में से 3 घटा दीजिए 14 किलोग्राम। तो उसका पहले वजन क्या था, कितना वजन था पहले उसका, 14 किलोग्राम था। 3 किलोग्राम बढ़ गया तो कितना हो जाता है, 17 किलोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो आ गया 14 किलोग्राम। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। आगे का देखिए सवाल, 22 मीटर फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। यहां भी हमें देखिए बाई का मान निकालना है। फीते की लंबाई दे रखी है, उसमें कितनी है, 22 मीटर दे रखी है और बाई का मतलब अज्ञात संख्या है, उसमें कोई संख्या नहीं है, तो वही संख्या में निकालनी है। तो क्या करना है, उसमें 22 मीटर फीते की लंबाई, फीते को 7 भागों में बांटना है। लंबाई कितनी है फीते की, 22 मीटर, और कितने भाग करने हैं उसके, 7 भाग करने हैं। और जहां 7 भाग होंगे तो उसके क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे उस संख्या को, संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। 7 बराबर भागों में बांटना है तो 22 को हम करिए 22 बटे 7 ऐसे करेंगे। 22 मीटर फीते के है तो उसमें 7 भाग करने हैं, तो इसलिए 7 से भाग कर देंगे तो कितने हो जाएंगे उसके बराबर, कितने, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी आती है, 3 मीटर आती है। इस तरह से अगर हम उसको 7 से भाग करते हैं, दिखाते हैं, और 3 मीटर
ये बराबर आता लंबाई। अब इसकी हम क्या करते हैं, यहां पर इसके नीचे 1 मान करके इसकी तिरछी गुणा करेंगे यहां पर, तो 22 से 1 को गुणा कर देंगे, 7 से 3 को, तो क्या जाएगा 22 बराबर और 7 गुणा 3 और 22 बराबर 7 या 21 मीटर। देखिए क्या है, उस जो 22 का मान आ जाता है, ये 22 जो है इसका मान किया जाता है 21 मीटर आ जाता है। अब 21 मीटर को आप 3 से भाग कर दिए, 3 7 21, तो 7 भाग इस प्रकार से 7 भाग हो जाएंगे 3 मीटर के। इस तरह इसका आंसर आता है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल आप संख्या पर आधारित रेखीय समीकरण के सवाल देख रहे हैं, तो हम किस प्रकार हल कर रहे हैं इसको समझिए, क्या समझाया जा रहा है उसे ध्यान से और देखिएगा। किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से, उसकी जो चौथाई है उससे 10 अधिक है, तो संख्या क्या है, संख्या बताइए, वो संख्या निकालनी है। तो इसमें भी हमें संख्या माननी पड़ेगी। क्या मानेंगे, वही माना संख्या, यहां लिखिए माना संख्या बराबर x। संख्या क्या मानी हमने, x मानी, x संख्या है। अब यहां है संख्या का आधा, संख्या क्या है x, तो x का आधा क्या होगा, x बटे कितना 2, x बटे 2। किसी भी संख्या को आप 2 से भाग कर दीजिए, उसका आधा हो जाता है, कोई भी संख्या हो, तो इसलिए हमने x का आधा किया, उसके बटे 2, तो इसका मतलब ये आधा हो गया संख्या का। उसकी चौथाई से 10 अधिक है, यानी अगर हम संख्या का चौथाई कर दें तो फिर वो 10 अधिक है, तो यहां माइनस का चिन्ह लगेगा, उसमें से घटेगा, तो इसका x का चौथाई कितना हो जाएगा। अब चौथाई लिखेंगे, चौथाई का मतलब होता है किसी भी संख्या का आप चौथाई कीजिए तो उसको हमें कितने से भाग करनी है, 4 से, तो उसके बटे में क्या आ जाएगा 4, और कितना अधिक है 10, तो 10 यहां आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, ये x बटे 2 आ गया माइनस x बटे 4 बराबर 10। अब हम इसको ले से लेकर के हल करेंगे, x बटे 2 का और x बटे 4 का ले से लेंगे, 2 का और 4 का ले से क्या आता है, ये पहले भी बताया था। यदि हमें ले से लेना है और हम उसको ले से लेने में थोड़े से समझ में नहीं आ रहा है कैसे लें, तो ये संख्या और ये संख्या दोनों का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा। जो संख्या पहले आ जाती है वही ले से, देखिए 4 कम 4 और 2 गना 2 और 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये है यहाँ क्या आ जाएगा 4। या यदि यहाँ पर जो संख्याएं हैं अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाती है तो वही ले से आती है, 4 ले से आ जाएगा। 2 से 4 को भाग कीजिए, अब इससे भाग करिए, 2 दूनी 4 होगा, 2 आ जाएगा, उस 2 से इसे गुणा करेंगे तो यहाँ 2x आएगा, और माइनस या जो हर यहाँ है वही ले से आता है, तो ऊपर की संख्या ऐसी लिख देते हैं बराबर 10। अब यहां ध्यान दीजिए, अब फिर यहां पर इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 लिख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे बटे कर लीजिए, और बटे में करने का मतलब है फिर इसकी तिरछी गुणा हो जाती है, इस 1 से इसे गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2x माइनस x बराबर 10 गुणा 4, यानी इस 4 की और 10 की गुणा यहां करेंगे तो ये 2x में से x घटा दीजिए तो यहाँ x बचेगा, और 10 की 4 की गुणा कर दीजिए 40, क्या आ जाएगा 40। तो संख्या क्या आ गई आपकी 40 आ गई। ये क्या है आंसर। इस प्रकार से हल करेंगे इस सवाल का, बहुत ध्यान से देखिए। ये सवाल परीक्षा में आता है अधिकतर, और वहां पर ये सवाल हल नहीं किया जाता तो वहां पर हमें नंबर भी कटता है, इसलिए ध्यान से देखिए। आइए चलिए आगे दूसरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसमें देखिए ध्यान से, एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हैं। यानी एक ठेला है, उस ठेले पर कितने संतरे, ध्यान से देखिए 550, एक ठेला है लगा हुआ, उस पर 550 संतरे हैं, और वो क्या कह रहा है सवाल कि हमें उसे 2 ठेलों पर बांटना है। एक ठेले पर है, उससे हमें 2 ठेले बनाने हैं, और उन पर संतरे किस प्रकार से होने चाहिए कि दोनों में 50 का अंतर हो, एक पर 50 अधिक एक पर 50 कम, यानी दोनों में 50 का अंतर होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इसको यहां हल करेंगे समीकरण के द्वारा। उसमें सीधा है, आपके पास जब ये 550 यहां दिखा दे रहे हैं तो 1 पर 300
और एक पर 250, तो 50 का अंतर हो गया, एक पे 250 हो गए, एक पे 300 हो गए। लेकिन यहां तो हमने हल किया, उसे हम समीकरण के द्वारा कैसे हल करेंगे उसे यहां पर देखिए। तो दो ठेले पर करना है उसको, तो ऐसा मानेंगे, माना पहले ठेले पर संतरे बराबर x, और दूसरे पर कितने होने चाहिए, पहले ठेले पर संतरे, इस तरह से। माना पहले ठेले पर संतरे, ऐसे लिख लीजिए, संतरे बराबर x। कितने हैं पहले ठेले पर, x संतरे हैं, और हमें दोनों पर जो है 50 का अंतर है, एक ठेले पर कम है एक पर अधिक है, तो उनमें दोनों में ठेलों में कितना अंतर होना चाहिए, 50 संतरों का। तो दूसरे ठेले पर कितने हो जाएंगे, दूसरे ठेले पर संतरे कितने हो जाएंगे, x प्लस 50, तो इतना अंतर हो गया। अब दोनों ठेलों पर कितने होंगे, 550, तो दोनों को जोड़ दीजिए यहां पर, x प्लस x और प्लस 50 बराबर 550। अब ये कितने x हो जाते हैं, 2x, यहां प्लस 50 बराबर 550, और यहां पर 2x बराबर 550। अब यहां पर जो 50 है, ये प्लस का 50 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, x बराबर, अब 550 में से 50 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 500 आ जाएगा। तो यहां जाएगा 500 और बटे 2 से इसे काट दीजिए तो कितना आ गया, 250 आ जाएगा, और x बराबर 250 संतरे। तो पहले ठेले पर कितने हो जाएंगे, 250 संतरे। तो पहले ठेले पर कितने होंगे, पहले ठेले पर संतरे कितने होंगे, पहले ठेले पर संतरे बराबर 250, कितने, 250। तो दूसरे पर कितने होंगे, अब देखिए ध्यान से, दूसरे ठेले पर कितने होंगे, कितना था दूसरे ठेले पर, x प्लस 50, x का मान कितना, 250 और प्लस 50 आ जाएगा, और बराबर 300 संतरे। देखिए यहां पर, तो पहले ठेले पर जो संतरे वो कितने जाएंगे, 250, और दूसरे पर जाते हैं 300 संतरे। इस तरह से हम ये सवाल हल करते हैं। तो दोनों ठेलों पर संतरे अलग अलग, यानी एक पर 300 और एक पर 250 संतरे, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।